जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता 41वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे सूद, आप पुनः उत्तम लिंग का वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं, व्यासदेव द्वारा स्थापित व्यासेश्वर प्रसिद्ध लिंग है। सुकेश, भद्रेश, ओंकारेश, सुरेश, भूतेश्वर, सम्मेश लिंग महापातक नाशक है। तृप्तिका नदी तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा तनेश्वर लिंग विद्यमान है। दर्शन मात्र से पाप हरण करने वाले रामेश्वर, ऋषिरेश्वर तथा कुंभेश्वर लिंग भी वहां स्थित है। नंदिकेश्वर पुंज, पंचपुंजेश्वर, पूर्णा तट पर पूर्णकेश्वर, वीरेश्वर, गोदावरी तट पर कापेलेश्वर, चंद्रकेश्वर, चंद्रवत कांति फलदायक चंद्रेश्वर, घोत पापेश्वर जो साक्षात परमेश्वर अंश है, वह भीमेश्वर, सूर्येश्वर, तृप्तिका नदी तटस्थ त्र्यंबक, गोकर्णेश, नारुकेश एवं महापुण्यदायक रामेश्वर, लोक पूज्य ज्ञानदाता नंदेश्वर, विमलेश्वर तथा कंटकेश्वर हैं। ये सभी गोदावरी तटस्थ हैं। पूर्व सागर संगम पर धर्मकेश तथा पश्चिम सागर तट पर सिद्धेश्वर विराजित हैं। अन्य दो लिंग हैं विमलेश्वर तथा अंधकेश्वर। जहाँ शंकर ने अंधक दैत्य का नाश किया था, वहाँ महादेव ने अपना स्वरूप धारण किया तथा वे शिव वहाँ स्थित हैं। लोक सुखदायक शंकरेश्वर, कंदर्मेश्वर तथा अर्बुद पर्वत पर कोटीश लिंग स्थित है। अनेक लोगों का दुख नाश करने वाले आचलेश्वर, कौशिकी नंदी तटस्थ नागेश्वर सर्वदा निवास करते हैं। वही इलोक तथा परलोक सुखदाता अनंतेश्वर, योगेश्वर, विख्यात वैद्यनाथेश्वर, कोटेश्वर, सप्तेश्वर, भद्रेश्वर, चंडेश्वर तथा संगमेश्वर विद्यमान हैं। उसके पश्चिम तट पर गौतमेश्वर की स्थिति है। पूर्वाधिक में जो सब शिवलिंग हैं उनका वर्णन कर दिया। दक्षिण में अत्रीश्वर नामक एक लिंग है। वे साक्षात सदाशिव हैं। वे अनावृष्टि के समय पूजित होकर लोक उपकारार्थ एवं अनसुईया देवी के सुखार्थ वहां अपने अंश से स्वयं आविर्भूत हो गए। महर्षि गण ने सूत का कथन सुनकर कहा, ये परमेश्वर अत्रीश्वर नाम से क्यों प्रकट हो गए, इसका कारण कहिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, आपने उत्तम प्रश्न पूछा है। यह पवित्र प्रसंग सुनने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। दक्षिण में कामद नामक एक प्रसिद्ध वन है। वह तपस्यार्थ अत्यंत उत्तम है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि पत्नी अनसुईया के साथ तप करते थे। वहाँ वन में किसी समय 100 वर्ष पर्यंत अनावृष्टि होने से सभी प्राणीगण दुखी हो गए। जल पृथ्वी पर नहीं रहा। सभी वृक्ष शाखा पल्लव सूख गए। नित्य कर्म तक के लिए कहीं जल नहीं मिलता था। दशा दिशाओं में खरतर के रूप में वायु बहती थी। सभी वृक्ष पत्रहीन होकर छाया रहित हो गए। इससे ऋषिगण ने प्राणियों को परले काल उपस्थित देखा तथा अतीव दुखी हो गए। अत्रि ऋषि की साध्वी पत्नी ने कहा कि मैं और दुख सहन नहीं कर सकती। तभी अत्रि ऋषि 3 प्राणायाम करके आसन आसीन तथा समाधिस्थ हो गए। वे आत्मस्थ परम ज्योति को आत्मा द्वारा चिंतन करने लगे। स्वामी जब ध्यानस्थ हो गए, तब शिष्यों ने अन्न अभाव के कारण ऋषि को त्याग दिया, अर्थात अन्यत्र चले गए। उधर एकाकी अनसुईया हर्षपूर्वक पति की सेवा में लग गई। उन्होंने एक पार्थिव लिंग निर्मित किया। उसे वहां स्थापित करके मंत्र एवं मानसिक उपचारों से उसकी पूजा तथा स्वामी सेवा करने लगी। वे हाथ जोड़कर शिव एवं समाधि स्वामी की प्रदक्षिणा तथा दोनों को दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय दैत्य तथा दानवों ने उनका सौंदर्य देखा। वे भगवती अनसुईया के सौंदर्य से विहल थे। जिस प्रकार लोग अग्नि से दूर ही रहते हैं, वह भी अनसुईया के तेज के कारण दूर ही थे। निकट आने की शक्ति उनमें नहीं थी। अत्रि के तप से अनसुईया का तप अधिक था। जब वह देवी पति सेवा करने लगी, तब वहां उनके आगे कोई अन्य नहीं था।
केवल वे दंपति स्वयं ही वहां थे। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया। ध्यान में परम लीन अत्रि को कुछ भी पता नहीं चला। साध्वी अनसुईया सतत स्वामी की तथा शिव सेवा में लगी रहती थी, अतः उनको भी कुछ पता नहीं था। उन दंपत्ति की तपस्या से देवता, ऋषि, गंगा आदि सभी नदियों ने विस्मित होकर उनके अवलोकनार्थ वहां आगमन किया। इन दंपत्ति का यह अद्भुत कार्य देखकर वह परस्परत कहने लगे कि इन दोनों की तपस्या में किसकी तपस्या में कष्ट तथा फल अधिक है। अत्रि अनसुईया की तपस्या की समालोचना करने से यह विदित होता है कि अनसुईया का तप श्रेष्ठ है। यह सबने निश्चित किया। पूर्व में ऋषिगण ने दुष्कर तप तो किया था, तथापि ऐसी अद्भुत तपस्या अन्य कोई भी नहीं कर सकता था। ये ऋषि तथा अनसुईया दोनों धन्य हैं। यह अद्भुत तप यही कर सकते हैं। ऐसा शुभ कार्य और कौन कर सकता है। इन दोनों की ऐसी प्रशंसा करते हुए वह यथास्थान चले गए। केवल गंगा एवं महेश्वर वहां से नहीं गए। गंगा इन साध्वी का धर्म आचरण देखकर विमोहित हो गई। उन्होंने निश्चित किया कि इसका उपकार करके तब वापस जाऊंगी। महादेव ने भी इनके ध्यान से आकृष्ट होकर इन पर कृपा करने का निश्चय किया। हे ऋषि प्रवरगण, इस प्रकार जो घटित हुआ उसे सुने। क्रमशः 54 वर्ष व्यतीत हो गए, तथापि वृष्टि नहीं हो सकी। जब तक अत्रि ध्यान मग्न थे, अनसुईया ने भी आहार ग्रहण नहीं किया। किसी समय महर्षि ब्रह्मज्ञ अत्रि ने ध्यान से जागृत होकर प्रिया अनसुईया से कहा, मुझे जल दो। साध्वी अनसुईया कमंडल लेकर वन में गई। वह विचार करने लगी, कहाँ पर जल मिलेगा। गंगा देवी ने उनको विचरत देखा तथा विचारत देखा तो वह वहां आकर कहने लगी, हे देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। ऋषि पत्नी गंगा का वचन सुनकर उनसे कहा, हे कमल पत्र, ऐसे नेत्रों वाली आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। अनसुईया का वाक्य सुनकर गंगा कहने लगी, गंगा कहती है, तुम्हारी स्वामी सेवा तथा शिव सेवा देखकर तथा तुमको साध्वी धर्मवती जानकर मैं विस्मित हो गई। हे सुशिस्मित, मैं गंगा हूँ, तुम्हारा तप देखकर आई हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांगो। तब साध्वी अनसुईया ने गंगा को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब जल प्रदान करिए। गंगा ने यह सुनकर अनसुईया को वहां एक गड्ढा करने का आदेश दिया। अनसुईया ने क्षण मात्र में वहां पर एक गड्ढा कर दिया। तब गंगा जल रूपी होकर उसमें प्रविष्ट हो गई। तब अनसुईया आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने जल कमंडल में लिया तथा लोगों के सुखार्थ कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और तथा आपकी मुझ पर कृपा है, तब तक यहाँ रहिए जब तक मेरे स्वामी ना आ जाएं। गंगा कहती है, हे देवी, मैं सत्य कहती हूँ, सुनो। मैं रुक सकती हूँ यदि तुम अपनी तपस्या के 1 मास का फल मुझे प्रदान करो। अनसुईया ने यह स्वीकार कर लिया। सभी प्राणीगत हेतु दुर्लभ जल लाकर अनसुईया ने स्वामी को प्रदान किया तथा उनके समक्ष खड़ी हो गई। तब ऋषि ने साविधि आचमन करके उस जल का पान किया तथा अतीव सुख का अनुभव किया। तब वह विस्मित होकर विचार करने लगे, क्या आश्चर्य है, नित्य जो जल पीता हूँ यह वह तो नहीं है। यह विचार करके ऋषि ने चारों तरफ देखा। वह देखते हैं कि सभी वृक्ष सूख गए, दिशाएं भी पूर्णतः रुक्षता है। यह देखकर ऋषि ने पत्नी से कहा, वर्षा तो नहीं हुई। पत्नी ने पति से कहा, हाँ, वर्षा नहीं हुई। ऋषि ने पुनः कहा, तब तुम कहाँ से जल लाई हो। ऋषि का यह वचन सुनकर पत्नी अत्यंत विस्मित हो गई कि यदि मैं सत्य घटना कहती हूँ तब तो यह मेरा उत्कर्षण घोतन होगा, यदि नहीं कहती तब व्रत भंग होगा। अब ऐसा करना होगा कि जिससे दोनों परिस्थितियों से रक्षा हो सके। जब अनसुईया ये विचार कर रही थी, ऋषि बारंबार प्रश्न पूछते जा रहे थे। तब अनसुईया ने कहा, हे स्वामी, मैं यथार्थ कहती हूँ, श्रवण करिए। देवी अनसुईया कहती है, हे स्वामी, यथार्थ कहती हूँ, श्रवण करें। शंकर की कृपा तथा आपकी सेवा के कारण गंगा यहाँ आई है। यह उनका ही निर्मल जल है। मुनि ने यह वाक्य सुना तथा विस्मय होकर विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम सत्य कह रही हो अथवा मिथ्या।
मैं यथार्थ नहीं जान पा रहा हूँ। यह जल अत्यंत दुर्लभ है, जो योगी को भी साध्य नहीं है। देवता जो नहीं कर पाते, वह आज कैसे संभव हो गया? इसमें मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। यदि तुम यह प्रत्यक्ष दिखलाओ, तब मुझे विश्वास होगा। अनसुईया ने स्वामी का कथन सुनकर कहा, हे नाथ, आपकी वह देखने की इच्छा हो तब मेरे साथ चलिए। यह कहकर अनसुईया वहां गई जहां गंगा थी। उन्होंने गड्ढे में गंगा को देखा। ऋषि प्रवर ने वहां जाकर कंठ तक एक सुंदर गड्ढा देखा। जब उन्होंने पत्नी को साधुवाद देकर कहा, मेरी तपस्या से अथवा अन्य की तपस्या से यह हो सका है, तब ऋषि ने पुनः पुनः स्तवन किया। उस सुंदर जल में स्नान करके जल ऋषि ने आचमन उपरांत पुनः पुनः स्तुति किया। अनसुईया ने भी उस जल में स्नान किया तथा दोनों ने भी नित्य कर्म संपन्न किया। उस समय गंगा ने कहा, अब मैं जाती हूँ। तब अनसुईया ने कहा, जो कार्य हाथ में लिया जाए वह उचित कि वह अनुचित क्यों ना हो, उसे ना छोड़ना महत व्यक्ति का स्वभाव है। यदि मेरे प्रति आप प्रसन्न हो तथा आपकी कृपा मुझ पर है, तब ऐसा ही करिए। तब एक बात स्वीकार करें, हे सरिताओं में श्रेष्ठ, मुझ पर दया करिए। यह कहकर वे प्रणाम एवं स्तवन करने लगी। ऋषि अत्रि ने भी गंगा का उत्तम स्तवन किया। तब दोनों ने पुनः गंगा से प्रार्थना किया कि हमारे ऊपर कृपा करिए, आप इस तपोवन में स्थित हो जाइए। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा ने कहा, हे साध्वी, यदि तुम 1 वर्ष पर्यंत की स्वामी पूजा तथा शंकर पूजा का सेवा का फल मुझे प्रदान करो, तब मैं लोक उपकार के लिए इस तपोवन में स्थित हो जाऊंगी। जैसे दान तथा स्नान से पुनः पुनः संतुष्टि मिलती है, यज्ञ भाग से जो तृप्ति मिलती है, वह तृप्ति प्रतिव्रता के दर्शन के समतुल्य कदापि नहीं है। पतिव्रता का दर्शन पाके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। हे प्रिय, पतिव्रता का दर्शन पाकर मेरा भी पातक नष्ट हो जाता है। यदि तुम लोगों का हित चाहती हो तथा मुझे यहाँ स्थिर रखने का कल्याण कामना करती हो, तब मुझे वर्ष पर्यंत का पुण्य फल प्रदान करो। गंगा का यह कथन सुनकर अनसुईया ने उनको 1 वर्ष का अपना अर्जित पुण्य दान कर दिया। अन्य के हित कामना ही महत लोगों का स्वभाव है। इसका दृष्टांत है स्वर्ण, चंदन, गन्ना। ये स्वयं को पीड़ित किए जाने पर भी अन्य का उपकार करते हैं। यानी स्वर्ण तपाया जाता है, चंदन घिसा जाता है, गन्ना कोहलू में पेरा जाता है। गंगा ने पुण्य फल पाकर स्वयं को उस गर्त में स्थित कर दिया, तनिक भी अन्यथा विचार नहीं किया। इसके अंतरात शंभु ने वहां पार्थिव लिंग रूपेण अवस्थान करके कहा, हे अनसुईया, वर मांगो, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तब अनसुईया ने पंचमुख हर का दर्शन किया तथा अत्यंत विस्मित के साथ कहा, हे देवेश, यदि आप तथा जगदम्बा सदा प्रसन्न हैं, तब जगत के सुखार्थ यहाँ वन में निवास करें तथा लोगों को सुख प्रदान करें। आप यहाँ निवास करिए तथा पूजित होकर लोक सुख विधान करिए। गंगा तथा महेश्वर ऋषि पर प्रसन्न हो गए तथा जहाँ ऋषि रहते थे वहीं पर वह स्थित हो गए। इन पर दुखारी देव का नाम तब से अत्रेश्वर हो गया। वहाँ उमा देवी भी गंगा के साथ स्थित रहती हैं। तभी से उस गर्त का जल अक्षय भरा रहता है। उस दिन से 1 हाथ के उस गर्त में अक्षय जल रहने लगा। वहां दिव्य ऋषिगण सापत्नीक आकर ठहरते थे। अन्य तीर्थवासी लोग भी अपने तीर्थों को त्याग कर वहां रहने लगे। वहां यव, धान्य, विविध फल उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार यज्ञ जप प्रयाण ऋषिगण कामनादायक काम फलप्रद उस वन में रहने लगे। देवता भी सत्कर्मों से प्रसन्न होकर परिमित वर्षा करने लगे। इन अत्रेश्वर देव के निकट ऋषिगण उत्तम प्रकार के व्रत आचरण करते थे। इससे जगत अनावृष्टि दुख से मुक्त होकर परम आनंद मग्न हो गया। अत्रेश्वर के महामत्य को सुनने से शुभ होता है। 41वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।